गाइस आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। डकोटा काई ने रिसेंटली ट्विच पर इस बात को रिवील किया कि उनको कब पता चला कि उनको समर स्लैम के अंदर आना है। तो भाई उन्होंने इस चीज को रिवील किया कि सैटरडे का जो दिन था उधर 1 PM मतलब 8 बजे जो समर स्लैम है वो शो शुरू होना था और 1 बजे उनको फोन किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या भाई तुम आ सकती हो। और भाई फौरन से उन्होंने ऑरलैंडो से डिट्रॉइट की एक फ्लाइट पकड़ी जो कि 6 बजे मतलब फ्लाइट का टाइम था, लेकिन भाई जो फ्लाइट है वो डिले हो गई। 7:15 बजे जो फ्लाइट है वो लैंड होती है डिट्रॉइट के अंदर। और भाई उन्होंने कहा कि जब गुंथर और ड्रू मैकिंटायर का मैच चल रहा था उस वक्त मैं वहां पर लैंड की। तो भाई इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि WWE के सुपरस्टार भाई एक दूसरे के साथ कितने भाई उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं कि वो चाहती तो वो ना भी कर सकती कि नहीं भाई मैं नहीं आ सकती, मैं तो वैसे ही इंजर चल रही हूँ, लेकिन भाई वो चाहे उनकी टैग टीम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं कि बैक स्क्रीन पर भी काफी अच्छे दोस्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ईओ स्काई के उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर कहा और भाई वो इस तरह से वहां पर पहुंची। तो भाई यहाँ पर हमें डकोटा काई को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगली स्टोरी रोमन रेंज से जुड़ा। कल मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंज इंजर हो चुके हैं, तो अब भाई वो कौन सा स्पोर्ट था जहां पर रोमन रेंज को इंजरी आई। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जो हमारे जे उसो हैं जब उन्होंने सुसाइड डाइव लगाई थी आउटसाइड द रिंग रोमन रेंज पर, तो ये वो मोमेंट था कि जहां पर जो रोमन रेंज की एल्बो है वहां पर कुछ इंजरी आई है, मतलब आर्म के अंदर रोमन रेंज को कुछ इंजरी आई है। और भाई हमने देखा भी था, मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था समर स्लैम के कि उनके एक बाजू में से थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो मैं भी दोस्तों उसी वजह से भाई वो चीज़ हुई। उसके बाद हमने देखा कि उनको समोन्स पर जो है वो स्लैम भी पड़ा टेबल के ऊपर। तो इसका मतलब है भाई वहां पर जो 2-3 मोमेंट्स थे वहां से उनकी जो आर्म है वहां पर कुछ इंजरी आई। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जे उसो जब उस मूव को परफॉर्म करने लगे थे तो उन्होंने जो मतलब रोमन रेंज उनको कहा भी था कि वॉच आउट के भाई तुम यहाँ ध्यान रखना, लेकिन भाई वहां पर फिर भी वो जो मूव है वो तो एग्जीक्यूट ठीक तरीके से हुआ, लेकिन जो लैंडिंग है रोमन रेंज की वो इतनी सही नहीं हो पाई और उसकी वजह से जो रोमन रेंज है उनके आर्म के अंदर इंजरी आई। अब उसकी इंजरी की क्या सिचुएशन है अभी इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा गया, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि जो इंजरी है वो ज्यादा कोई सीरियस वाली है और भाई रोमन रेंज हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। ऑस्टिन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। भाई ऑस्टिन थ्योरी के बारे में एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि भाई वो अपना टाइटल हारने वाले हैं और ना सिर्फ वो अपनी टाइटल हारने वाले हैं बल्कि उनका फेस टर्न भी हो जाएगा। मतलब जैसे ही वो टाइटल हारेंगे तो उसके बाद से उनका एक फेस टर्न हो जाएगा। तो देखते हैं क्या भाई जो ऑस्टिन थ्योरी उनके साथ ये जो बेकार चीजें चल रही हैं क्या उनका अगर WWE एक फेस टर्न करवा देती है तो क्या उन चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। वैसे भाई आपको क्या लगता है, क्या ऑस्टिन थ्योरी एज अ हील अच्छा काम कर रहे हैं या एज अ बेबी फेस वो काफी अच्छा और काम कर सकते हैं। तो भाई आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। WWE की इंजरीज की लिस्ट जो कि भाई अब काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो भाई ये इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं WWE के इंजर्ड सुपरस्टार की लिस्ट। रोमन रेंज, केविन ओवेंस, बिग ई, रैंडी ऑर्टन, सैमी ज़ेन, सोनिया डेविल, लिव मॉर्गन, बेली, एल्टन प्रिंस, डकोटा काई, सोल लुका, ब्रॉन स्ट्रोमैन, शेन मैकमैन, ब्रेव वाइट, वेंडी चू, निकिता लियोन्स, रॉबर्ट रूड, आर्ट्रूथ, एरियाना ग्रेस, अमारी मिलर। तो भाई ये वो बंदे हैं जो कि फिलहाल में इंजर्ड चल रहे हैं। तो भाई इतनी लंबी लिस्ट हो चुकी है इंजर्ड सुपरस्टार्स की और भाई इनमें से काफ़ी ऐसे नाम हैं जिनको हम बहुत जल्द रिटर्न होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन भाई वो चीज़ हो नहीं पा रही। तो देखते हैं बहरहाल भाई इन सब सुपरस्टार्स का जो फ्यूचर है वो किस तरह से जाता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स, इनको हमने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एक साथ देखा और भाई काफ़ी मस्त लग रहे थे। तो अब भाई इनके प्लान्स क्या हैं WWE के पास। तो भाई इनकी जो मतलब कि ये जो फैक्शन है ये एज प्योर फैक्शन नहीं WWE इसको लेकर चलेगी, बल्कि जो लैशली है वो यहाँ पर एक सिंगल्स कंपेटिटर रहेंगे और जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो टैग टीम में जाएंगे और भाई फिर से वो यहाँ पर जो टैग टीम चैंपियनशिप्स है उसको जीत भी सकते हैं। तो इसका मतलब है भाई ब्लड लाइन जैसी चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है। जैसे भाई रोमन जो है वो सिंगल चैंपियनशिप की तरफ थे, रिसेंट में हमने उनको देखा कि वो टैग टीम में भी आए, लेकिन उससे पहले वो सिंगल सुपरस्टार थे और जो जिमी यूसो और जे यूसो थे वो टैग टीम को लेकर चलते थे। तो भाई इस तरह से WWE के अभी प्लान्स हैं इसको लेके। तो देखते हैं बहरहाल भाई कौन यहाँ पर गोल्ड कैप्चर करता है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पर बॉबी लैशली, क्योंकि बॉबी लैशली का मैच बताया जा रहा है कि रोमन रेंज के साथ हो सकता है। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या यहाँ पर होता है तीनों के साथ। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई हमने मंडे नाइट रॉ के शो में देखा था कि बेकी लिंच भाई जब वो मैच के अंदर बैठी हुई थी कमेंट्री टेबल के ऊपर, तो भाई वहाँ पर वो जूस वगैरह वो लेमन का जूस पता नहीं भाई क्या वहाँ पर वो जो है वो कर रही थी। तो भाई यहाँ पर वो बेसिकली क्या रही थी, वो यहाँ पर ट्रिपल एच को मॉक कर रही थी, क्योंकि भाई ट्रिपल एच ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी समर स्लैम की वहाँ पर कहा था कि जो बंदे समर स्लैम के अंदर बुक नहीं किए गए शुड टर्न देयर लेमन्स इनटू लेमोनेड। और भाई उसी वजह से उन्होंने वो लेमन का जूस लेके और उन्होंने वो ट्रिपल एच वाला मूव भी किया था जो कि ट्रिपल एच भाई अपनी एंट्रेंस के दौरान करते थे। तो इस तरह से भाई उन्होंने ट्रिपल एच को एक तरह का भाई उनके साथ मॉक किया, उनके साथ एक मजाक किया और भाई इस तरह की चीजें इन लोगों के दरमियान चलती ही रहती हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई टैग टीम चैंपियनशिप्स के डिजाइन कब आएंगे, तो अब भाई इसके बारे में न्यू अपडेट आई है कि जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि भाई केविन ओवेंस के साथ इंजरी वाली सिचुएशन हो गई, तो उसकी वजह से WWE ने भाई अभी इन चीजों को थोड़ा सा डिले कर दिया है। और उसके अलावा मैंने आपको काफी देर पहले बताया था कि एक और भी चैंपियनशिप है जिसका डिजाइन WWE चेंज कर सकती है।
आईसी चैंपियनशिप या फिर यूएस चैंपियनशिप, लेके भाई अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई इन दोनों चैंपियनशिप्स का जो डिजाइन है डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका भी कोई भी प्लान नहीं है कि भाई उनको चेंज करें। फिलहाल में सिर्फ टैग टीम चैंपियनशिप्स का डिजाइन चेंज होगा और बहुत जल्द वो हमें देखने को मिल जाएगा जब भी भाई केविन ओवेंस दोबारा से वापस आएंगे। अगली स्टोरी ड्राफ्ट से जुड़ी है। भाई ड्राफ्ट के बारे में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स हैं कि जो ड्राफ्ट है उसको खत्म कर दिया जाए। अब भाई खत्म इस सेंस में नहीं कि चैंपियनशिप्स भी मतलब कोई भी चैंपियनशिप कहीं पे भी चले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चैंपियनशिप जैसे कि अब इंटरकॉन्टिनेंटल रॉ पर है तो वो भाई रॉ पर ही डिफेंड होगी और ऑस्टिन थ्योरी स्मैकडाउन में तो उनकी चैंपियनशिप स्मैकडाउन में ही होगी। लेकिन भाई कुछ सुपरस्टार्स हैं जो कि आते रहेंगे, ब्रांड स्प्लिट करते रहेंगे अपना। और भाई ऐसे में एक नाम आ रहा है जो कि बहुत जल्द हमें मंडे नाइट रॉ पे अपीयर होता हुआ दिखाई देगा और वो नाम है शेमस का। कि शेमस हमें बहुत जल्द मंडे नाइट रॉ पर अपनी अपीयरेंस करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि एले नाइट ने भी की अपीयरेंस। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि एले नाइट की अभी मजीद भी अपीयरेंसेस है मंडे नाइट रॉ के लिए। तो भाई ऐसे में अब डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस चीज़ से डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा होगा वो यहाँ पर वो करने वाले हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए मिक फॉली ने रेसलमेनिया 35 का जो मेन इवेंट हुआ था वुमेन्स का, उसके बारे में एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे मुझे लगता है भाई काफी लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर भाई उस मैच के अंदर रोंडा राउजी ना होती तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उस मैच को कभी भी मेन इवेंट के अंदर में जो बुक नहीं करता। तो इसका मतलब है उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई जो रोंडा राउजी है वो मेन रीजन है जिसकी वजह से उस मैच को मेन इवेंट मिला था। तो भाई आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। LA नाइट तो भाई कमाल धमाल करते जा रहे हैं। तो भाई मंडे नाइट रॉ में LA नाइट और जो मिज है उनका जो सेगमेंट हुआ था वहां पर मंडे नाइट रॉ को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली है, जबकि पहला घंटा जो था वो मतलब ब्रेक फ्री था। तो वहां पर जो मतलब नंबर्स हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद से और ये काफी एंड पर बुक किया गया था शो में, तो उसके बावजूद भी भाई जो इस सेगमेंट की रेटिंग्स हैं वो बाकी पूरे शो से ज्यादा हैं। तो भाई इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंस कितना ज्यादा भाई LA नाइट को देखना पसंद करते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और कौन होगा नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो भाई सबके दिमाग में एक नाम है जो कि इस लिस्ट में आता ही आता है और वो नाम है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। तो अब भाई क्या ये चीज होने वाली है? तो भाई ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स हैं कि वो रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवाना चाहती है एट रेसलमेनिया 40। लेकिन भाई वो यहाँ पर अभी तक कंफ्यूज है कि क्या भाई कोडी रोड्स उस लेवल के ऊपर जाके ऑपरेट कर सकते हैं, क्या वो चीज़ कर सकते हैं जो रोमन रेंज कर रहे हैं। और भाई जो रोमन और पॉल हैं वो अपनी स्टोरी लाइन खुद लिखते हैं, तो भाई वो भी इस चीज़ के बारे में कंसर्न है कि क्या भाई कोडी वो चीज़ कर पाएंगे कि जिस तरह से रोमन जहाँ जाते हैं भाई इतने नंबर्स लेके आते हैं और जिस तरह से उनका इम्पैक्ट है, क्या कोडी भी वो चीज़ कर पाएंगे। तो भाई इस मतलब चीज़ को मद्देनजर रखते हैं भाई यहाँ पर भाई काफ़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि भाई वो सब चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा रोमन को डीथ्रोन करे जो कि रोमन जिस तरह से काम कर रहा है उसी तरह से काम करे। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या कोडी रोड उस तरह से काम कर पाएंगे एज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जिस तरह से रोमन रेंज कर रहे हैं? तो भाई आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ब्लड टाइन का एक बहुत बड़ा मैच जो कि भाई फैंस देखना चाहते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोवा के मैच की। तो भाई अब इसकी जो पॉसिबल डेट है वो यहाँ पर लीक हो चुकी है और भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा बताया जा रहा है कि रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोवा का जो मैच है वो हमें नेक्स्ट ईयर की रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो इसका मतलब है अभी रोमन गए हुए और जब वो वापस आएंगे तो मे भी उनकी लैशली के साथ एक स्टोरी लाइन चलाई जाए और उसके बाद भाई इस साल के एंडिंग में हमें रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोवा का एंगल देखने को मिलेगा जो कि भाई हम सब देखना चाहते हैं। और रॉयल रंबल के अंदर हमें इनका मैच भी देखने को मिलेगा और भाई रॉयल रंबल भी काफ़ी बड़ा इवेंट है। क्या सोलो सिकोवा कहीं वो बंदे तो नहीं जो कि एक मिरेकल पुट करे और वो रोमन रेंज को हरा दे फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप? चांसेस कम है, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई करना चाहे तो भाई कुछ भी कर सकती है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।